हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में बात करने वाले हैं कि मान लो अगर एक एस फ्रेम है और एक एस डैश फ्रेम है। एस डैश फ्रेम एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इसमें अगर किसी ऑब्जर्वर के द्वारा, यानी ऑब्जर्वर अगर एस फ्रेम में हो तो उसके द्वारा किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को अगर यू मेज़र किया जाए और ऑब्जर्वर के द्वारा, जो ऑब्जर्वर एस डैश फ्रेम में हो उसके द्वारा किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को यू डैश मेजर किया जाए, तो मैं वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला लिख सकता हूँ यू इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी, यानी वेलोसिटी ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर इन एस फ्रेम। ओके, और अगर वेलोसिटी एस डैश फ्रेम के अंदर खड़े होकर किसी ऑब्जर्वर के द्वारा ऑब्जर्व की जाए तो उसको मैं यू डैश से रिप्रेजेंट करूं, यानी डी एक्स डैश ओवर डी टी डैश, क्योंकि डी एक्स मीन्स एक्स टू माइनस एक्स वन यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन का डिफरेंस ओवर टी टू माइनस टी वन यानी फाइनल टाइम ओवर इनिशियल टाइम का डिफरेंस। तो यू इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी, वेलोसिटी ऑब्जर्व बाय द ऑब्जर्वर इन एस फ्रेम और वेलोसिटी ऑब्जर्व बाय द ऑब्जर्वर इन एस डैश फ्रेम। observed by observer in S dash frame। तो मुद्दा यह है कि दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी में कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं। अब लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ये कहती हैं कि x डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी ओवर अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ओके, और जो दो फ्रेम के बीच का जो टाइम है उसको t डैश इज इक्वल टू टी माइनस वी एक्स ओवर सी स्क्वायर ओवर अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब अगर मैं इनका डिफरेंशियल करता हूं तो यानी डी एक्स डैश में कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं, डी एक्स डैश इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ द इक्वेशन 1, तो डी एक्स डैश इज इक्वल टू डी एक्स माइनस वी डी टी डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टाइम ओवर वन माइनस वी स्क्वायर इज द कॉन्स्टेंट क्वांटिटी। सो इस तरीके से लिख दिया। अब इसका डिफरेंशियल करता हूं मैं तो डी टी डैश इज इक्वल टू डी टी माइनस वी डी एक्स ओवर सी स्क्वायर ओवर अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। सो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक तुम्हें कोई समस्या नहीं होगी, बोलो हाँ। तो डी एक्स डैश इज इक्वल टू डी एक्स माइनस वी डी टी ओवर वन माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, डी टी डैश इज इक्वल टू डी टी माइनस वी डी एक्स ओवर सी स्क्वायर वन माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। अब जो इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 2 है, अगर मैं उसमें डी एक्स डैश और डी टी डैश की वैल्यू यहाँ से पुट कर देता हूँ तो मुझे ये मिलता है कि यू डैश इज इक्वल टू डी एक्स इंटू डी एक्स माइनस वी डी टी ओवर अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर ओवर डी टी डैश की वैल्यू यहाँ से, यानी डी टी माइनस वी डी एक्स ओवर सी स्क्वायर और अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ये पार्ट इससे कैंसिल हुआ, तो u डैश इज इक्वल टू डी एक्स माइनस वी डी टी ओवर डी टी माइनस वी डी एक्स ओवर सी स्क्वायर। अब इस इक्वेशन से आप डी टी यहाँ ऊपर से कॉमन लो, डी टी नीचे से कॉमन लो, तो यानी डी टी बाहर कॉमन लिया अगर तो डी एक्स ओवर डी टी माइनस वी ओवर डी टी यहाँ कॉमन लिया तो वन माइनस वी ओवर सी स्क्वायर इंटू डी एक्स ओवर डी टी। आप यहाँ तक नोट कीजिए, मैं इसको इधर से करता हूँ। तो यानी उस इक्वेशन में है यू डैश इज इक्वल टू डी टी कॉमन डी एक्स ओवर डी टी माइनस वी ओवर डी टी इंटू वन माइनस वी ओवर सी स्क्वायर इंटू डी एक्स ओवर डी टी। सिंस डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू यू, यानी डी एक्स ओवर डी टी इज द वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम। अगर मैं एस फ्रेम के अंदर खड़े होकर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मेजर करता हूं तो वो u यानी u इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी है, और इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पुट करूं तो यानी u डैश इज इक्वल टू u माइनस वी ओवर डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू यू माइनस वी ओवर वन माइनस वी ओवर सी स्क्वायर इंटू डी एक्स ओवर डी टी इज u। तो यानी इट इज द रिलेटिव वेलोसिटी। तो u डैश इज द वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू एस डैश फ्रेम।
और u इज द वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू s फ्रेम. So relative correlation between u and u dash is represented by this formula, and similarly u will be u dash plus v over 1 plus u dash v over c square. तो इट इज द फॉर्मूला फॉर रिलेटिव वेलोसिटी. अब आइंस्टीन का एक पोस्टुलेट था कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इज कांस्टेंट इन ऑल इनर्शियल फ्रेम. यानी आप किसी भी जो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम है वो किसी भी इनर्शियल फ्रेम के अंदर में कांस्टेंट होती है. तो इसको मैं इस रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से प्रूफ कर सकता हूँ, और मैं कह सकता हूँ कि मान लो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एस डैश फ्रेम इज सी. तो यानी प्रूफ ऑफ constantness of velocity of light in all inertial frame. ओके, तो मान लो कि एस डैश फ्रेम के अंदर में वेलोसिटी ऑफ लाइट इज यू डैश इज इक्वल टू सी. देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन यू फ्रेम. तो यू फ्रेम के लिए यू इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है, यू इज इक्वल टू यू डैश प्लस सी ओवर u dash प्लस v ओवर 1 माइनस 1 प्लस u dash v ओवर c स्क्वायर. तो u dash की वैल्यू, यदि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन s dash फ्रेम इज u dash, देन u dash इज इक्वल टू c. तो पुट द वैल्यू ऑफ u dash इन इक्वेशन दिस. तो u इज इक्वल टू यानी c प्लस v ओवर 1 प्लस c इंटू v ओवर c स्क्वायर कैंसिल, एंड c प्लस v ओवर 1 प्लस v ओवर c. On solving this calculation, यानी u is equal to c plus v over c plus v over v, that is u is equal to c. इसे बंद कर, यहाँ से ले से दोबारा. तो प्रूफ ऑफ कॉन्स्टेंटनेस ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द ऑल इनर्शियल फ्रेम. यानी मान लो कि दो फ्रेम है, एक फ्रेम है s और एक फ्रेम है s डैश. तो दोनों इनर्शियल फ्रेम है, एक एस फ्रेम और एक एस डैश फ्रेम. तो अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट, अब आइंस्टीन का पोस्टुलेट ये बोलता था कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इज कांस्टेंट इन ऑल इनर्शियल फ्रेम. तो इसका मतलब यह है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट अगर एस डैश फ्रेम के अंदर c है, c इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड, तो एस फ्रेम के अंदर में भी वेलोसिटी ऑफ लाइट c इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए. तो अब मैं इसको रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से कैसे प्रूफ करता हूँ कि मान लो कि अगर आपने वेलोसिटी ऑफ लाइट को ऑब्जर्व किया एस डैश फ्रेम के अंदर, यानी यू डैश की वैल्यू आपने सी कही, तो यू डैश इज इक्वल टू सी. अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट को एस डैश फ्रेम के रेस्पेक्ट में मैंने ऑब्जर्व किया तो मुझे उसकी वैल्यू सी मिली, तो एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में उसकी वैल्यू यू इज इक्वल टू क्या होगी. तो अगर मैं यू को भी सी कर देता हूं तो इसका मतलब यह है कि मैं आइंस्टीन अजम्पशन को प्रूफ कर रहा हूं, और उससे मुझे पता चलता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इज कांस्टेंट फॉर ऑल इनर्शियल फ्रेम. तो फॉर्मूला हमारे पास ये है कि यू इज इक्वल टू यू डैश प्लस वी ओवर 1 प्लस यू डैश वी ओवर सी स्क्वायर. अब यू डैश की वैल्यू सी है क्योंकि हमें दिया हुआ है कि अगर इस इनर्शियल फ्रेम में यानी एस डैश फ्रेम में वेलोसिटी ऑफ लाइट सी है तो एस फ्रेम के अंदर यू की वैल्यू क्या होगी. तो मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ इसकी सहायता से. यू डैश इज इक्वल टू सी प्लस वी ओवर 1 प्लस सी इंटू वी ओवर सी स्क्वायर. ये सी से सी कैंसिल, तो यानी यू इज इक्वल टू सी प्लस वी ओवर c प्लस v ओवर c, दैट इज कैंसिल, एंड u इज इक्वल टू ऑल्सो c. तो इसका मतलब यह है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में भी, एस डैश फ्रेम के रेस्पेक्ट में भी, अगर और भी कोई इनर्शियल फ्रेम हो तो उसके रेस्पेक्ट में भी वेलोसिटी ऑफ लाइट हमेशा कांस्टेंट रहेगी, और वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू हमेशा c इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड रहेगी वैक्यूम के अंदर. तो और अदर कंटेंट हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच. अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें. बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स.